वाला रसूलिल्लाहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए सबक 18 में खुशामदीद। सबसे पहले पिछले असबाक से हम चंद सवालात लेते हैं। तर्जुमा कीजिए। यौमी दिनों, दिन, फैसला, मालिक। यौमी दिन। सी एस और बी। वसवास का माना बताइए। पीछे हटने वाला, वसवसा, वसवसा डालने वाला, वो वसवसा डालता है। ABCD। वसवसा डालने वाला। सी बी वसवसा डालने वाला। वसवसा डालने वाला। गुड। अंजलनाहु का मानी बताइए। उसने नाजल किया उसे, हमने नाजल किया उसे, आपने नाजल किया उसे, हमने नाजल किया। ABCD। हमने नाजिल किया उससे। बी हमने नाजल किया उसे। गुड। चलिए आज के सबक की तरफ। इस सबक में आज हम सीखेंगे कुरान आसान है और उसका सीखना बेहतरीन काम है। ग्रामर में फाइल, जाइल, फाते, नासिर, खालिक और जाकिर। नकाते तालीम या शौक होगा। इस सबक में 14 नए अल्फाज हैं जो कुरान में 898 बार आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 18 के खत्म तक आप 222 अल्फाज सीखेंगे जो कुरान में 40,000 से ज्यादा बार आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले हम जो है इस आयत को लेते हैं। सूरह कमर में अल्लाह ने बार बार फरमाया है क्या? वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्री। वलक़द और अलबत्ता तहकीक, यस्सरना हमने आसान किया, अल कुरान कुरान को, लिज़िक्री जिक्र के लिए। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्री और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। वलक़द ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसका मतलब है और अलबत्ता तहकीक। यस्सरना इसके दो टुकड़े होंगे, यस्सर और ना। यस्सरना हमने आसान किया, इसका मादा है या, सीन और रा, और ये कुरान पाक में 6 मरतबा आया है। यस्सर आसान, ना या हमने। यस्सरना हमने आसान किया। इसी तरह इससे निकला हुआ लफ्ज है युस्र, जिसका मतलब है आसानी, और उसर मुश्किल। युसर आसानी, यस्सरना हमने आसान किया। अल कुरान कुरान को, कुरान इसका मतलब है बहुत पढ़ा जाने वाला। इसके नाम में भी मुआजिजा है। आज गैर मुस्लिम भी इस बात को मानते हैं कि कुरान ही सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। लिज़िक्री जिक्र के लिए, लिए, अज़िक्र जिक्र, लिज़िक्री जिक्र के लिए। जिक्र के दो माना होंगे, याद करना, समझना और नसीहत हासिल करना। याद करना, समझना और नसीहत हासिल करना। आसान किस लिए? जिक्र के लिए, यानी हिफ्ज करने, याद करने के लिए। हम लोगों ने देखा होगा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी इसको हिफ्ज कर लेते हैं। कितनी उनकी एज होगी? 7 साल के बच्चे को मैंने देखा, 9 साल का बच्चा। तो ये आसान है, तो अल्लाह ताला फरमा रहा है ना कि कुरान मजीद आसान है, तो इसको बच्चे भी आसानी से हिफ्ज कर लेते हैं। समझने और नसीहत हासिल करने के लिए, फतवे देने, अहकाम निकालने के लिए क्या करना है? इसके लिए मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। आपने खुद देखा कि सिर्फ 20 घंटे में नमाज ही को समझ लें थोड़ी सी ग्रामर के साथ, तो आप क्या 40,000 बार आने वाले अल्फाज सीख रहे। कितना आसान है कुरान, सुभान अल्लाह। तो आइए इसके असबाक लेते हैं। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्री, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। अमल से शुक्र अदा कीजिए इसके आसान करने का, इस नियत और प्लान के साथ कि हम जल्द से जल्द पूरा कुरान सीखेंगे। कोई ये कहे कि कुरान मुश्किल है तो कहिए कि ये अल्लाह के ऐलान के खिलाफ है।
हम लोगों ने इस बात को बिल्कुल रद्द कर देना है कि जब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि कुरान आसान है तो कुरान आसान है, लेकिन क्या है, आसान तो है लेकिन खुद ब खुद नहीं आएगा, कुछ वक्त और मेहनत लगानी पड़ेगी। वो तो है, हमें हर काम के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ती है। जो चलकर आता है अल्लाह उसकी तरफ दौड़ कर आता है। तो क्या, चलना शुरू कीजिए। खुद के लिए आसान, दूसरों को नसीहत करने के लिए भी आसान है। अच्छी तरह सीखिए ताकि इसके अंदर जो बयान, इसकी दलीलें सब जो है वो याद हो जाए, ताकि हम अपने लिए और दूसरों को नसीहत करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकें। तो गहरे तसव्वुर और एहसास के साथ हम इस आयत को पढ़ लेते हैं। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्री, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्री, आप लोग भी अपनी जगह दोहराइए इसे। चलिए माना बताइए। यस्सरना, ये आसान बनाया गया है, हमने बनाया आसान, आपने बनाया आसान, उन सब ने बनाया आसान। ABCD। बी, हमने बी, बनाया बी। आसान। हमने बनाया आसान। हमने बनाया आसान। जिक्र के दो मानी हैं, याद करना, दुआ करना, तिलावत करना, पढ़ना। ए, याद करना। याद करना। याद करना। न सिर्फ आसान बल्कि बेहतरीन काम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु। खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन, मन वो है जो, तअल्लमल कुराना, कुरान सीखे, व अल्लमहु और सिखाए उसको यानी कुरान को। खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए उसको। खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन, खैरो अच्छा या बेहतरीन, कुम तुम में। खैरो अच्छा या बेहतरीन, खैरुकुम तुम में से बेहतरीन। मन, मन का माने जो है आपने पहले भी पढ़ा है। मन जो है इसके और भी मानी है कौन के अलावा, मन कौन और जो। मन शुरू में आए, मन रब्बों का, और तो होगा माना कौन, और अगर ये बीच में आए जैसे खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तो इसका माना हो जाएगा जो। मन का माने क्या है, कौन और जो। ताल्लमल कुरान, कुरान सीखे, ताल्लमा सीखा, अल्लामा सिखाया, ताल्लमा सीखा, अल्लामा सिखाया। अल्लामाहु, अल्लामा सिखाया हु उसको, इसके दो टुकड़े हुए, अल्लामा और हु। व अल्लामाहु और हो जाएगा तो इसके तीन टुकड़े हो जाएंगे, और सिखाए उसको, अल्लामा सिखाया हु उसको। ये देखिए ये कितना बेहतरीन तरीका उसने दिखाया। ताल्लम यानी पहले जो है ना सीखा, अल्लामा फिर सिखाया, ताल्लम और अल्लम। तो इसके भी हम असबाक लेते हैं। खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए इसको। अब तक आपने सैकड़ों क्लासेस में हाजिरी दी होगी, मगर क्या इस वक्त सतह जमीन पर मुख्तलिफ मज़ामीन की लाखों क्लासेस चल रही होंगी, लेकिन अल्लाह की नजर में इन सारी क्लासों में बेहतरीन क्लास कौन सी है, कुरान की क्लास है। तो पहले तालिब इल्म का जिक्र है, ये इकराम है कुरान के सीखने वाले का, यानी पहले सीखे फिर सिखाए, ये ना, पहले सीखना फिर सिखाना। अल्लाह की किताब का इल्म खत्म नहीं हो सकता, इसलिए हर शख्स को सीखते रहना चाहिए। बेहतरीन शख्स वो है जो ये दोनों काम करे, यानी क्या, सीखे और सिखाए। सीखने तक महदूद नहीं रहना चाहिए, इसी वक्त नियत कीजिए कि हम सिखाएंगे। तो आप लोगों ने भी यही नियत करनी है कि हम जो है इसको रोकेंगे नहीं, इसको आगे सिखाएंगे। तो 10 सेकंड में दो नाम आप लोग जो है अपनी जगह
अपने ذہن میں وہ کر لیجئے یا لکھ لیجئے کہ ہم نے کم سے کم 2 لوگوں کو سکھانا ہے. ٹھیک ہے. صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ فہم قرآن سیکھے. فہم یعنی سمجھ کر اور قرآن میں غور کرنا سیکھیے. نیت اور پوری کوشش کیجئے کہ اس سلسلے کو چھوڑیں گے نہیں. تو اس کی بھی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اس کو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جی خیرکم کا مطلب ہے سب سے بہترین لوگ. ان سب میں سب سے بہترین. ہم سب سے بہترین. ہم میں سب سے بہترین. تم سب سے بہترین. ڈی تم سب سے بہترین. تم میں سب سے بہترین. ڈی. جی تم میں سب سے بہترین. الحمدللہ آج مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ تم لوگ جو ہے نا سارے مطلب صحیح بتا رہے ہو. اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے گرامر پہ کچھ محنت کی ہے. کیونکہ ابھی تو آپ کی بلکہ چند کیا دو کلاسز ہی باقی ہیں. اس کے بعد جو ہے پھر آپ کا فائنل کوئز ہوگا انشاءاللہ. وَعَلَّمَهُ کے معنی بتائیے. اور سکھاتا ہے اسے اور جانتا ہے اسے اور پڑھاتا ہے اسے اور سیکھتا ہے اسے. وَعَلَّمَهُ اور سیکھتے ہیں اس اور سکھاتا ہے اسے. اور سکھاتا ہے اسے. گڈ. تعلم القرآن کا ترجمہ کیجئے. سکھاتا ہے قرآن, سیکھتا ہے قرآن, پڑھتا ہے قرآن, جانتا ہے قرآن. ABCD. بی سیکھتا ہے قرآن. تعلم القرآن سیکھتا ہے قرآن. گڈ ہو گیا. قرآن سیکھنے کا مطلب ہے ایک سے زائد جواب دینے آپ نے. کیسے پڑھنا ہے, کیسے غور کرنا ہے, کیسے سمجھنا ہے, کیسے عمل کرنا ہے. جی ABCD. ABCD. ABCD یہ چاروں ہی ہوں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن اسے سکھایا, قرآن اسے پھیلا کر, اس پر عمل کر کے, اس کی وضاحت کر کے, اس کی تلاوت کر کے. ABCD. ABCD یہ بھی چاروں ہوں گے. سب سے بہترین شخص وہ ہے جو کیا قرآن سیکھتا ہے اور اسے سنتا ہے, سیکھتا ہے قرآن اور تلاوت کرتا ہے اس کی, قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے اسے, سیکھتا ہے قرآن اور غور کرتا ہے اس پر. جی سی قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے اسے. قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. گڈ. تو یہاں پہ کچھ اس نے یاد رکھنے کا بہت ہی اہم راز جو ہے بتایا ہے. الفاظ کو ہم کیا کریں گے, مثالوں سے سیکھیں گے. وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں. آپ اگر مثالوں سے یاد رکھیں گے تو کیا ہوگا, معنی جلد یاد ہوں گے, معنی جلد یاد آئیں گے. ایک لفظ کا معنی دوسروں کو نہیں جائے گا. یہ دیکھیے ان, اگر میں پوچھوں ان کا کیا معنی ہے. انشاءاللہ. نہیں معنی کیا ہے. ان اگر. اگر اگر اللہ نے چاہا. الحمدللہ آپ لوگوں کو یاد ہے, لیکن یہ کہ بہت سارے لوگوں کو یہ یاد نہیں رہتا. تو جیسے ہم مثال سے اس کو یاد رکھیں گے تو فوراً ہمیں اس کا معنی یاد آ جائے گا. اس کا معنی ہوگا, اس کا جو ہے معنی اگر ہے اور مثال اس کی ہے انشاءاللہ, یعنی اگر اللہ چاہے. یہ دیکھیے ان کا معنی اگر, انشاءاللہ اس کی مثال, اس کا معنی چاہے, اگر چاہے اللہ. اسی طرح انا کا کیا معنی ہوتا ہے. بے شک. بے شک. ہم اسے کس مثال سے یاد کرتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. گڈ. لیکن میم پھر انا کا مطلب. انا کا جی انا بے شک ہوتا ہے نا. تو انا کا بھی وہی مطلب ہے. انا کا بھی, اس کی مثالیں وہ ہیں نا, اس کی مثالیں الگ الگ ہم نے یاد کی ہوئی ہیں. انما الاعمال بالنیات, انما اعمال تو بس اعمال بالنیات نیتوں پر ہے. انما کا مطلب ہے بس صرف, انما الاعمال بالنیات, اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. انما
बस अलामालो बिन्नियाती, अमाल तो बस नियतों पर है। इसकी भी मिसाल है इन्ना, यहाँ इन्ना का माना होगा बस। इन्नमल अमालो बिन्नियाती, ये इसकी मिसाल है। अमाल, अमाल तो बस अमल, इसकी जमा होगी आमाल, अमल आमाल। बिन्नियात नियतों पर, निया इसकी जमा हम अलिफ्ता लगाएंगे क्योंकि गोलता है। नियात, निया नियात, तो इसके भी हम अस्बाक लेते हैं। इन्नमल अमालो बिन्नियात, अमाल तो बस नियतों पर हैं। क़यामत के दिन पहला फैसला 3 लोगों का होगा, उसमें से एक कुरान का कारी और टीचर भी जो दिखावे के लिए पढ़ाता था। तो क्या होगा, इन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह ताला हमें इससे माफ फरमाए। इबादत बर्बाद होगी इससे। ऐसे अमल को अल्लाह कबूल नहीं करता, या जिसमें इसके साथ साथ किसी और को भी दिखाने के लिए शरीक किया जाए। तो इसकी मिसाल है कि दूध के गिलास में अगर गंदगी का एक कतरा भी डाल दिया जाए तो क्या होगा, घिन आएगी। इंशाअल्लाह हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए कुरान सीखेंगे, और ताकि सीखकर इसे दूसरों को सिखाएं। दुनिया के शायद 90% मुसलमान कुरान को नहीं समझ सकते, इसलिए हम खुद कुरान को समझकर इन्हें समझाएंगे, ताकि हम हर मुसलमान इस काबिल हो कि वो गैर मुस्लिमों के सामने भी कुरान के बेहतरीन पैगाम को पेश कर सके। तो हम इसको भी पढ़ लेते हैं। इन्नमल आमालु बिन्नियात, कौन इसका तर्जमा करेगा? इन्नमा, बेशक, अमाल और अमाल तो बस नियतों पर हैं। इन्नमल आमालु बिन्नियाती, अमाल तो बस नियतों पर है। इन्नमा का मानी अगर, बेशक, सिर्फ, के। बेशक, यहाँ पे जो है बेशक इसको, भी, यहाँ पे जो है इसका माना सिर्फ से लिया गया है। इन्नमा के मानी मैंने बताया एक लफ्ज के बहुत सारे माना होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका इन्ना का माना है सिर्फ। कुरान के कुछ कारी हजरात को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, किस वजह से? गलत तिलावत की वजह से, सही तिलावत की वजह से, बुरी नियत या अच्छी नियत की वजह से। ABCD। बुरी नियत, बुरी नियत, सी, बुरी नियत की वजह से। ये देखिए, इन, इन्ना और इन्नामा। इनका क्या माना होगा? अगर, अगर। इसकी मिसाल क्या होगी? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और इन्ना, इन्ना बेशक, बेशक, इन्ना बेशक। और इसकी मिसाल क्या होगी? इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। और दूसरा इन्नमा, यहाँ पे इन्ना की क्या सिर्फ, मिसाल होगी? माना क्या होगा? सिर्फ, सिर्फ। और इसकी मिसाल? इन्नमल आमालु बिन्नियात, इन्नमल आमालु बिन्नियात। इन, अगर, की मिसाल इंशाअल्लाह। और इन्ना, बेशक, इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, इन्नमा, सिर्फ, इन्नमल आमालु बिन्नियात। इसी के साथ ही हमारा पहला हिस्सा जो है वो खत्म हुआ। हम छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जो है हिस्सा ग्रामर शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान से तरीके से, हिस्सा 2 ग्रामर में खुशामदीद। इस सबक में हम आज सीखेंगे फाइल, मफूल और फेल। फाइल, मफूल और फेल। फाला, जाला, फतहा, नसरा और खलका। ग्रामर TPI के साथ। आज ये कौन मुझे करके दिखाएगा? जी, सुनिए, देखिए, इशारों के साथ, इशारे भी करने हैं, ठीक है। सुनिए, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए,
बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। सब मिलकर कीजिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए या कहिए, बताइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। अल्फाज या कलमे की 3 किस्में कौन सी? इसम, फेल और हर्फ। इसम क्या है? किसी का नाम जैसे किताब या मक्का वगैरह, और सिर्फ जैसे मुस्लिम और मोमिन वगैरह। और इसकी पहचान है अलिफ लाम शुरू में, आखिर में 2 पेश, 2 जबर और 2 जेर, और जमा का बौनून, यानून और अलिफ्ता। और फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले और इसमें जमाना पाया जाए, जैसे फतहा और यामन। हर्फ जो इस्मों और फेलों को मिलाए, बी, ली, मिन, फी, इन्ना वगैरह। अब तक हमने जो सीखा, यानी ये देखिए, फाला माजी का, यफअलु मुदारे, और इफअल ये अमर और नहीं। हमने ये तीनों सीख लिए हैं। तो चलिए इसको हम दोहरा लेते हैं। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। तो मुदारे इसका है यफअलु, यफअलूना, तफअलु, अफअलु, तफअलूना, नफअलु। यफअलु वो करता है, यफअलूना वो सब करते हैं, तफअलु आप करते हैं, अफअलु मैं करता हूँ, तफअलूना आप सब करते हैं, नफअलु हम सब करते हैं। इसका जो है अमर है इफअल कर, इफअलु करो, नहीं ला तफअल मत कर, ला तफअलु मत करो। जी, कौन दोहराएगा इसे? फ़अला उसने किया, फ़अलू उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो करती है, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत करो, ला तफ़अलु मत करो। ला तफअल मत कर, ला तफअलु मत करो। ठीक है, चलिए फेल के फाला 4 अहम नमूने। जी करवाइए, कौन करवा रहा था? करवाइए, ठीक है। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो। गुड। फेल के 4 अहम नमूने, फा से फतहा, यफ्तहु और इफ्ताह, नून से नसरा, यंसुरु, उनसुर, इसी तरह दौराबा, यद्रिबु, इद्रिब, सीन से समिया, यस्माउ, इस्मा। यस्माउ आयातिल्लाह के माना बताइए। उसने सुना अल्लाह की आयतें, वो सुनता है अल्लाह की आयतें, वो सुनेगा अल्लाह की आयतें, मैं सुनता हूँ अल्लाह की आयतें। यस्माउ आयातिल्लाही, वो जी सुनेगा अल्लाह की बी आयतें। बी और सी, वो सुनता है अल्लाह की आयतें, वो सुनेगा अल्लाह की गुड, आयतें। गुड, क्योंकि ये मुदारे का सीगा है। वो सुनता है अल्लाह की आयतें, वो सुनेगा अल्लाह की आयतें। अल्लाह व शहीदुन का तर्जमा कीजिए। अल्लाह गवाह है, अल्लाह सुनता है, अल्लाह देखता है, अल्लाह कादिर है। अल्लाह गवाह है। ए अल्लाह गवाह है। अल्लाह गवाह है, गुड हो गया। अल्लाज़ीना यजअलूना का मतलब है एक से ज़ायद जवाब देने हैं। जो लोग बनाएंगे, जिन्होंने बनाया, जो लोग बनाते हैं, वो सब बनाते हैं। इशारा वो करें, सब बनाते हैं, यजअलूना, वो सब बनाते हैं, और जो लोग बनाएंगे। ए और जो लोग बनाएंगे, जो लोग बनाते हैं।
چلیے آج کے سبق کی طرف. آج کے سبق میں ہم فاعلام سے فاعل مفعول فعل بنانا سیکھیں گے. یہ آپ کے لیے تھوڑے نئے ہوں گے, فاعل مفعول اور فعل بنانا. چلیے فاعل, فاعلن یعنی کرنے والا, فاعلن کرنے والا, فعلا کرنے والا, فاتح کھولنے والا, ناصر مدد کرنے والا, عابد عبادت کرنے والا, خالق پیدا کرنے والا. اسی طرح جائل بنانے والا, سامع سننے والا, ذاکر یاد کرنے والا, دارب مارنے والا, عالم جاننے والا. مفعول, مفعولن میم فو عین پہ پیش, واو اور لام پہ دو جو ہے پیش, کیا ہوگا؟ مفعولن جس پر اثر پڑا, مفعولن جس پر اثر پڑا, مفعول جس پر اثر پڑا, مفتوح جس کو کھولا گیا, منصور جس کی مدد کی گئی, معبود جس کی عبادت کی گئی, مخلوق جس کو پیدا کیا گیا. اسی طرح مجعول جس کو بنایا گیا, مسموع جس کو سنا گیا, مذکور جس کو یاد کیا گیا, مضروب جس کو مارا گیا, معلوم جس کو جانا گیا. اور فعل, فعلن, فعل کیا ہے؟ کرنا, کام کا نام. فعل کرنا, سمع سننا, نصر مدد کرنا, خلق پیدا کرنا, علم جاننا, جال بنانا, فتح کھولنا, درب مارنا, ذکر یاد کرنا, عبادت عبادت کرنا. یہ دیکھیں فاعلن کرنے والا, فاعلن کرنے والا, فاعلن کرنے والا, یہ تینوں طریقے سے فاعلن, فاعلن اور فاعلن. تو اگر ہم اس کے ساتھ ال لگائیں گے تو کیا ہوگا؟ تنوین گر جائے گی, تو ایک پیش ایک زبر اور ایک زیر رہ جائے گی. تو کیسے؟ الفاعلہ, اگر ہم فاعلن کا کریں گے تو اگر ال لگا دیں گے الفاعلو ہو جائے گا, اور فاعلن اس کی جو ہے اس کے ساتھ ال لگائیں گے تو ہو جائے گا الفاعلہ. فاعلن تو اس کے ساتھ ال لگائیں گے تو ہو جائے گا الفاعلی. ٹھیک ہے, لیکن میم اس سے فرق کیا پڑے گا؟ جی اس سے فرق کیا پڑے گا؟ یہ پہچان ہے نا, آگے ہم پڑھیں گے نا پھر آپ کو پتا چلے گا. ٹھیک ہے, فعلا سے فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, فعل کرنا یا کام کا نام, فاعل مفعول فعل, فاعل مفعول فعل. فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, فعل کرنا. اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, فعل کرنا. چلیے اب ہم اس کا ٹیبل لیتے ہیں. سب سے پہلے ماضی کا ٹیبل, فعلا, فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتے ہیں, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتے ہیں, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. یفعلو یفعلونا, تفعلو افعلو, تفعلونا نفعلو. افعل کر, افعلو کرو, لا تفعل مت کر, لا تفعلو مت کرو. افعل افعلو, لا تفعل لا تفعلو. تو جو آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں, فاعل, فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, فعل کرنا, اس کا یہ اشارہ ہوگا. فاعل کرنے والا, مفعول جس پر اثر پڑا, فعل کرنا. فاعل مفعول فعل. جی کون اس کو جو ہے نا ریپیٹ کرے گا؟ ایک دفعہ دہرا دیجیے. فعلا اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے, یفعلونا وہ سب کرتا ہے, تفعلو آپ کرتے ہیں, افعلو میں کرتا ہوں, تفعلونا آپ سب کرتا ہے, نفعلو ہم سب کرتے ہیں. افعل کر,
इफ अलू करो, ला तफ अल मत कर, ला तफ अलू मत करो। फाइल फाइल करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फेल करना। करना। आप लोगों ने ना इशारे भी करने हैं साथ इसमें, ठीक है। फाइल, मफूल और फेल, बाकी के तो आपको याद हो गए होंगे, लेकिन ये आज नया है तो इसके इशारे भी साथ साथ करने हैं, ठीक है जी। और कौन सुनाएगा? फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। यफअलू वो करता है, यफअलूना वो सब करते हैं, तफअलू आप करते हैं, अफअलू मैं करता हूँ, तफअलूना आप सब करते हैं, नफअलू हम सब करते हैं। इफअल कर, इफअलू करो, ला तफअल मत कर, ला तफअलू मत करो। फाइल करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फेल करना। गुड जी। कोई और भी करवा दे ताकि फाला ये अच्छी तरह पक्के हो जाए जी। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। यफअलू वो करता है, यफअलूना वो सब करते हैं, तफअलू आप करते हैं, अफअलू मैं करता हूँ, तफअलूना आप सब करते हैं, नफअलू हम सब करते हैं। इफअल कर, इफअलू करो, ला तफअल मत कर, ला तफअलू मत करो। फाइल करने वाला, मफऊल जिस पर असर पड़ा, फेल करना। फेल कर जी। कोई और भी करवाना चाहेगा? चलिए फिर मैं फाला चलती हूँ। उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। यफआलू वो करता है, यफआलूना वो सब करते हैं, तफआलू आप करते हैं, इफअल अफ़अलु इफआलू मैं करता हूँ, तफआलूना आप सब करते हैं, नफआलू हम सब करते हैं, इफअल कर, इफआलू करो, ला तफअल मत कर, ला तफआलू मत कर। फाला करने वाला, फाइल 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 करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, असर पड़ा, फाइल करना, फेल 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 करना। करना। हाँ, एक दफा आप मेरे साथ करो। फाइलुन मफूलुन फेलुन, हम इसको यूं भी कह सकते हैं। फाइलुन मफूलुन फेलुन। फेलुन फेलुन, फाइल करने फाइल वाला, करने वाला, मफूल जिस मफूल पर जिस असर पर पड़ा, असर पड़ा, फेल करना। फेल करना। चलिए, अच्छे काम सभी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इस मुकालमे को लेते हैं। हल अंत फाइलुन, क्या जवाब होगा इसका? नअम नाम अना अना फाइल, फाइलुन। नाम आना फाइलुन, अंता जो है वो आना की तरफ होगा। गुड। हल अंतुम फाइलुन, नअम नाम नहनु नहनु फाइलुन, फाइलुन। नाम नहनु फाइलुन। हल अंता फाइलुन, नाम अना फाइल। हल अंत अंतुम फाइलुन, नाम नहनु फाइलुन। तर्जमा कीजिए, वहुम फाइल, और उन लोगों ने किया, उन तुम सब करने वाले हो, और वो सब करने वाले हैं, और हम सब करने वाले हैं। ABCD। और वो सी, सब करने वाले हैं। सी और वो सब करने वाले हैं। और वो सब करने वाले हैं जी। जवाब दीजिए। हल अंतुम जाइलून, नाम फाइलून, नाम अना फाइलून, नाम अना फाइलून, नाम नहनु फाइलून, नाम नहनु फाइलून। नाम नहनु फाइलून। सी, नाम डी। नहनु फाइलून। गुड। फतहा से अभी हम देखते हैं। फाते खोलने वाला, मफ्तू जिसको खोला गया, फत खोलना। कुरान को खोलने वाला या मस्जिद को खोलने वाला, यहाँ इससे ये मुराद लिया जाएगा। हल अंत फातिहुन, क्या जवाब होगा इसका? नाम अना नअम फातिहुन। अना फातिह, नाम अना फातिहुन। हलिल मस्जिद मफ्तून, नअम मस्जिद अल मफ्तूह, नाम अल मस्जिद मफ्तूह। हल अल अंत फाति, नाम अना फातिह। हलिल मस्जिद मफ्तूह, नाम अल मस्जिद मफ्तूह।
ترجمہ کیجیے. الکتاب مفتوح, کتاب کھولو, کتاب کھولنے والا, کتاب کھلی ہوئی ہے, کتاب کا کھولنا. بی بی کتاب کھلی ہوئی ہے. هل المسجد مفتوح؟ نعم المسجد مفتوح. نعم المسجد مفتوحة. نعم المسجد مفتوحات. نعم المساجد مفتوح. جی کیا جواب نعم ہوگا؟ المسجد المفتوح. نام اے. نعم المسجد مفتوح. اے. چلیے اب یہ جائل. جائل بنانے والا, مجول جس کو بنایا گیا, جائل بنانا. جائل بنانے والا, مجول جس کو بنایا گیا, جائل بنانا. حل انت جائل, کیا جواب ہوگا؟ نعم انا جائلن. نام انا جائلن. حل انتم جائلون. نام نعم نحن نحن جاعلون. جاعلون. نام نحنو جائلون. جائل کا مطلب ہے اس نے بنایا, بنایا ہوا, بنانا, بنانے والا. ڈی بنانے والا. بنانے والا. بنانے. حل انتم جائلون کا جواب دیجئے. نام انا جائلون, نام نحنو جائلون, نام نحنو مجعولون, نام انا جائل. اے بی نعم نحن جاعلون. نام نحنو جائلون. شاباش. چلیے اب یہ ناصر کا. ناصر مدد کرنے والا, منصور جس کی مدد کی گئی, نصر مدد کرنا. ناصر, منصور, نصر. حل انت ناصر؟ نام نعم انا انا ناصر. نام انا ناصر. حل انت منصور؟ نام انا منصور. نام انا منصور. ترجمہ کیجئے. نصر اللہ, اللہ مدد کرتا ہے, اللہ کا دین, اللہ کی مدد, اللہ کا حکم. سی اللہ کی مدد. سی, مدد. اللہ کی مدد. گڈ. منصور ان کا معنی ہے جو مدد کرتا ہے, مدد کرنے والا, جس کی مدد کی گئی, مدد یا مدد کرنا. کی مدد سی کی جس گئی. کی مدد کی گئی. منصور, ناصر, منصور, نصر جس کی مدد کی گئی. یہ وہی والا منصور ہے جس کی مدد کی گئی. حل انتم, حل ہم ناصرون, نام ہم ناصرون, نام انا ناصر, نام ہم ناصر, نام انتم ناصرون. جی نعم ہم ناصرون. نام ہم ناصرون. اسی طرح بھی خلق کا ہے. خالق پیدا کرنے والا, مخلوق جس کو پیدا کیا گیا, خلق پیدا کرنا. خالق, مخلوق, خلق. حل انتم مخلوقون. نام انا مخلوق, نام نحن مخلوق, نام نحن مخلوقون, نام ہم مخلوقون. جی اے نعم نام انا نحن. مخلوق. انتم بی ہے, دیکھیں سوری. ہم نحن مخلوقون. نام نحن مخلوقون. انتم جو ہے تم سب, تو کیا ہم جواب دیں گے؟ ہم سب. کیا تم سب؟ تو ہم جواب, اس میں جواب ہوگا ہم سب. چلیے فعل مضارع کی پریکٹس ابھی دیکھیں. ینصرو, ینصرو ہوگا تو ہم اس کے ساتھ ہو لگا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ینصروہو. ینصرونا تو ہو لگائیں گے, ینصرو ہم, ینصروہو ہوتا ہے اس کا ساتھ بھی. تنصرو, تنصروہو, انصرو, انصروہو, تنصرونا, تنصرونہو, ننصرو, ننصروہو. اسی طرح ہم اس کے ساتھ اگر ہم لگائیں گے تو ینصرو ہم, ینصرو ہم, تنصرو ہم, انصرو ہم, تنصرو ہم, نصرو نا, نصرنا ہم. میم انصروہم کا کیا مطلب؟ انصر میں, ہم نے آنا پڑا تھا نا. تو نقطہ تعلیم, دعوت دینے کا انداز. آپ کیا آپ کسی کھانے کی دعوت پر مردہ یا بیزار آواز میں بلائیں گے تو کوئی کبھی بھی نہیں آئے گا. وہ جس کو آپ جو ہے نا اس انداز سے دعوت دیں گے وہ شخص بھوکا رہنا پسند کر لے گا لیکن آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا. یہ مثال دی ہے, یعنی آپ نے قرآن کی دعوت جو ہے بہت اچھے طریقے سے دینی ہے. یہ نہیں کہ بس ایویں
अगला ताकि मुतासिर हो और वो कुरान को सीखे। तो आप अपने ज़हन को किस तरह दावत देंगे, अपने आप को भी हमने जो है इसी तरीके से दावत देनी है, यानी ग्रामर की प्रैक्टिस और मानी याद करने के लिए क्या करना है हमने, थके हुए ज़हन और मुर्दा दिली के साथ नहीं, बल्कि क्या, मोहब्बत और शौक के साथ अल्लाह का शुक्र करते हुए कि उसने आपको कुरान सीखने का मौका दिया। तो अभी हमारे पास टाइम है, तो हम जो है पिछले टेबल लेते हैं और उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं जो आज हमने नया सीखा है, ताकि ये हमें पक्के हो जाएं। चलिए इस करवाइए फाला से दोबारा एक एक दफा आप लोग सब लोग कीजिए। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया। यफअलू वो करता है या करेगा, यफअलूना वो सब करते हैं या करेंगे, तफअलू आप करते हैं या करेंगे, अफअलू मैं करता हूँ या करूंगा, तफअलूना आप सब करते हैं या करेंगे, नफअलू हम सब करते हैं या करेंगे, इफअल कर, इफअलू करो, ला तफअल मत कर, ला तफअलू मत करो, फाइलुन करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फेलुन करना। फेलुन करना जी, और कौन करवाएगा? फाला फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया, यफअलू वो करता है, यफअलूना वो सब करते हैं, तफअलू आप करते हैं, अफअलू मैं करता हूँ, तफअलूना आप सब करते हैं, नफअलू हम सब करते हैं, इफअल कर, इफअलू करो, ला तफअल मत कर, ला तफअलू मत करो, फाइल करने वाला, मफऊल जिस पर असर हो, फेल करना। गुड। मैम मैं करवा दूं? हाँ जी बिल्कुल, प्रैक्टिस कीजिए, अस्सलाम वालेकुम करवाइए। मैम। वालेकुम सलाम जी, करवाइए। फाला उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया, यफलू वो करता है, यफलूना वो सब करते हैं, तफलू आप करते हैं, अफलू मैं करता हूँ, तफलूना आप सब करते हैं, नफलू हम करते हैं, इफल कर, इफलू करो, ला तफल मत कर, ला तफलू मत करो, फाइल मफ करने वाला, मफूल जिस पर असर पड़ा, फेल करना। फेल करना। तो याद रखिए सबक नंबर 18 के इख्तिताम पर आपने 222 अल्फाज सीखे जो कुरान में 40,000 से ज्यादा बार आए हैं। तो आप लोग जो है ना इसको पढ़ के खुश हुआ करें कि आपने इतने अल्फाज जो है सीख लिए। ठीक है, तो आपकी 2 क्लासें बाकी हैं। आप लोगों में से जिसने होमवर्क नहीं किए हैं या वर्क बुक जिसका काम रहता है वो कोशिश करके जल्द से जल्द जो है जमा करवा दे। ठीक है, तो इसके बाद दोहराई होगी और उसके बाद जो है फाइनल क्विज होगा। ठीक है, और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है ताकि आप अच्छे नंबरों से पास हो सके। और उसके मैम बाद वर्कबुक कौन सी डेट को जमा करानी है? डेट सर आपको बता देंगे, कोशिश करें आप बेशक आज करवा दें। ठीक है, ठीक है। तो जो है जैसे ही सबक खत्म होते हैं तो आपने जो है वो पूरी करके जमा करवानी है। कोशिश करनी है कि जल्दी से जल्दी आप जो है ना अपने होमवर्क और ये करवा दें सब कुछ जमा। ठीक है, जी मिस इंशाल्लाह। 7 होमवर्क आपके जो हम आपको रोजाना बताते हैं। 2 तिलावत के आपने जो है ना तिलावत करनी है देख के, 5 मिनट मसहफ से और 5 मिनट हाफसे से यानी ज़बानी। 2 पढ़ने के किताब से और पॉकेट बुक या शीट से। और जो है इसको आपने जो है रोजाना हर नमाज के बाद
या जो भी टाइम आपको मिलता है आपने थोड़ा टाइम इस पे लगाना है। ये बहुत काम की जो है ना चीज है। इसमें 20 अल्फाज सबकों के मुश्किल अल्फाज के माना है, ठीक है। तो इसको आपने जब भी आपको टाइम मिले, नमाज का हम इसलिए कहते हैं कि नमाज तो हम पढ़ते ही हैं तो वो याद भी रह जाता है, तो नमाज के बाद अगर हम पढ़ लें तो सबसे अच्छा है ये, ठीक है। तो आपने इस जो है बुक को भी देखना है, इसे भी आपने, ठीक है। और जो है इस कोर्स का लफ्जी तर्जमा और फायद का MP3 सुनना आपको जो है ना हर रोज ये शेयर कर दी जाती है। एक दफा आप अगर क्लास में बैठें और एक दफा आप सुने और एक आध दफा आप किताब से देखें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप जो है कुछ चीज भी भूल जाएं, ठीक है। और अपने साथी से कोर्स की बातें करें और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करना है, क्योंकि अभी तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफी सूरतें जो है सीख ली हैं। वो पहले भी आपको आती होंगी, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो छोटी छोटी सूरतें पढ़ते हैं। तो आपने अभी क्या करना है, समझ के, यानी अब तो आपको तर्जमे के साथ भी समझ आ गई हैं। जब आप तर्जमे के साथ पढ़ेंगे तो आपको मतलब समझ आ गया है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको नमाज में और ज्यादा लुत्फ आएगा, ठीक है। तो आपने जो है इन सूरतों को भी साथ मिला लेना है। आप मुंतखिब हैं, अल्लाह ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है। यानी इस वक्त जो है आप इस क्लास में बैठे हैं तो क्या ये आप खुद ब खुद नहीं आए हैं, आपको जो है इस काम के लिए क्या अल्लाह ताला ने तौफीक दी, अल्लाह ताला ने आपको मुंतखिब किया है, ठीक है। इस वक्त वरना आप दुनिया में हजारों काम हो रहे हैं, आप कोई भी काम कर सकते थे, लेकिन आप इस वक्त कुरान सीख रहे हैं, ठीक है। तो इस अंदाज को इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। और आपने क्या करना है, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, इसका बहुत ज्यादा विर्द करना है, इसके बहुत फायदे हैं। और सबके लिए जो है हमने दुआ करनी है कि ए अल्लाह कुरान की क्लास में, कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। यही पॉकेट बुक जो हम आपको जो है रोजाना दिखाते हैं, इसको आपने जरूर देखना है। तो टीचर बनिए। हमने पहली क्लास में कह दिया था कि आप लोगों ने जो है ना टीचर मूड में बैठना है, यानी कि आपने सीख के, ये नहीं है कि बस सीख के बस छोड़ देना, नहीं, बल्कि इसको क्या करना है, जारी रखना है। आपने इसको जारी रखना है, दूसरों को इसको सिखाना है, ठीक है। तो फिर सिखाइए, सबसे बड़ा सिखाने का क्या होता है, सबसे बड़ा फायदा आपको होता है। आप क्या है, खुद अच्छा सीख सकते हैं। ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मिलेगी इंशाअल्लाह। तो इसी के साथ ही हमारे जो है इस सबक का टाइम खत्म होता है। आप लोगों के जो भी सवाल हैं आप लोग नोट कर लें। क्विज के बारे में पूछना है या होमवर्क वो वर्क बुक कब जमा करानी है या जो कुछ भी है, आप लोग जो है ना वो नोट करें। अभी सर जो है ना है इस वक्त, उनसे जो है आप लोग पूछ सकते हैं, वो इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से इसका तसल्ली से जवाब देंगे, ठीक है। तो हम मिलके सब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। तो सब मिलके हम इसको दुआ को पढ़ लेते हैं। ये मजलिस के कफारे की दुआ होती है, इसे आप जरूर पढ़ा कीजिए, ठीक है। हम लोगों से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने में, तो ये हम इसको इसलिए कहते हैं कि हम सब मिलके इसको एक दफा पढ़ लें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाह हाफिज।